ये मकबरा बहुत ऊंचा है, हम काफ़ी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। ये कितनी पतली और घुमावदार सीढ़ी है। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर तरफ आपको इस तरह के गुंबद नज़र आ रहे हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में गोलागंज इलाके में लेकर आया हूं। एक बहुत ही शानदार और नायाब मकबरा दिखाने लाया हूं। इस मकबरे का इतिहास काफ़ी रोचक है। इसके इतिहास को जब आप जानेंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कि काफ़ी बुलंदी पे ये मकबरा बना हुआ है। एक सीधी खड़ी हुई सीढ़ी आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अगर आप सीढ़ी की बनावट देखें तो ये पत्थर की बनी हुई है। हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और इस मकबरे के इतिहास और इसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं और इसके पीछे जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो भी हम आपको सब बताएंगे। काफ़ी ऊंची सीढ़ी है, काफ़ी लंबी सीढ़ी है। हम ऊपर धीरे धीरे करके आ रहे हैं और मकबरे के पास जब पहुंचेंगे तो आपको इससे जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसको जानने में आपको बहुत ही दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये मकबरा अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा है। जब हम मकबरे के मेन गेट के पास आए तो देखिए, एक सबसे शानदार चीज़ आपको मैं दिखाऊं। ये जो इसके खंभे लगे हुए हैं ये पत्थर के बने हुए हैं और इसके बगल में पत्थर की जाली को कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। पत्थरों को तराश के इतनी शानदार जाली बनाई गई है। हम आपको इधर दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पर प्लास्टर उखड़ चुका है, लेकिन ये देखें आज भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। ये मकबरा लखौरी ईंटों का बना है और इसमें चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया है। मकबरे के मेन गेट के ऊपर की जाली दिखाएं, ये भी देखिए पत्थर की बनी हुई है और इसको कितने शानदार तरीके से गढ़कर इसमें होल किया गया है और ये जाली बनाई गई है। अब हम अंदर चलते हैं। हम अंदर आते हैं तो देखिए, तो एक अष्टकोणी कक्ष हमको नज़र आया। हम आपको ऊपर की बनावट दिखाएं तो देखिए, उसी तरह का यहाँ पर एक गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ी ही सादगी से बनाया गया है ये गुंबद और उसके ऊपर भी प्लास्टर किया गया है। प्लास्टर आज भी यहाँ पर मौजूद है। इधर आप देखेंगे तो इस तरफ भी ऊंची पत्थर की जाली लगी है। इस जाली को जो बनाने का मकसद था कि यहाँ पर मकबरे के अंदर रोशनी और हवा पूरी तरह से आ सके, इसी तरह इन जालियों को बनाया गया था। ऐसी ही जाली आपको इधर भी नज़र आएगी। ये एक मेहराब के अंदर बनाई गई है और मेहराब के जो डिज़ाइन और कंगूरे देखेंगे तो आपको कितनी सादगी से बने हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं इन जालियों को, इनकी खूबसूरती को आप देखिए और उस समय की वास्तुकला को देखिए, कितनी शानदार ये बनावट है। सामने देखिए मुख्य मकबरा नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि दोनों तरफ मेहराब नज़र आ रही है। ये मेहराब देखिए बिल्कुल सीधी खड़ी है और एक नोकीली मेहराब नज़र आ रही है। इसी तरह का रास्ता इस तरफ भी है। हम अंदर ना जाके पहले आपको इधर दिखाते हैं कि इसको किस मकसद से बनाया गया था। इधर हम आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए एक आपको अष्टकोणी कक्ष नज़र आएगा, वैसा ही गुंबद देखने को नज़र आएगा और इधर से भी आपको मकबरे में जाने का रास्ता नज़र आएगा। और इस तरफ हम अगर आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही बनावट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको वैसी ही जाली नज़र आएगी जो पत्थरों को तराश के बहुत ही शानदार और सलीके से बनी है। इस तरफ से भी आप मकबरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब इधर हम आते हैं तो यहाँ पर भी वैसी ही बनावट नज़र आएगी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इस मकबरे के चारों तरफ एक ये गैलरी है और बीच में मुख्य मकबरा है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इधर आगे नहीं जा सकते हैं वरना ये पूरे एक राउंड में बना हुआ है। यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इसको बांस के सहारे रोका गया है। लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो ये रास्ता हुआ करता था। इस मकबरे के चारों तरफ गलियारे थे, मेहराबें बनी थीं और उनके ऊपर शानदार पत्थर की जालियाँ बनी हुई थीं। हम आपको इस तरफ लेके आते हैं। ये है मकबरा जनाब आलिया बेगम का। यहाँ पर बीच में उनकी कब्र है। हालांकि यहाँ पर कब्र का निशान हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से यहाँ पर फर्श लगा के, चादर लगा के उस जगह को बंद कर दिया गया है। आलिया बेगम की कब्र तहखाने में है और
ऊपर एक सिंबॉलिक निशान बना हुआ था, हालांकि वो ढका हुआ है और हम किसी कारणवश इसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ की बनावट अगर दिखाएं तो देखिए कितनी शानदार इसकी बनावट है। एक ये अष्टकोणीय आपको कक्ष नज़र आएगा पूरे राउंड में, और उसके ऊपर देखेंगे कितना बड़ा डोम बना हुआ है और उसके अंदर जो प्लास्टर किया गया है और जो डिज़ाइन बनाई गई है कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इस मकबरे में हवा और रोशनी आने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था। जिस तरह आप देखेंगे सामने आपको जालियां नज़र आ रही हैं हवा और रोशनी के लिए, उसी तरह देखिए इसके डोम के अंदर भी आपको छोटे छोटे झरोखे नज़र आ रहे हैं। उसके माध्यम से भी अंदर हवा और रोशनी आती थी, यानी कि इस मकबरे को चारों तरफ से खुला और हवादार बनाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए रोशनी है और हवा है। इतना विशालकाय मकबरा है, लेकिन इसमें कहीं भी रोशनी और हवा की कमी नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह है कि इसके चारों तरफ जो गैलरी है, गैलरी में मेहराब बनी है और सभी मेहराबों को कवर करने के लिए पत्थर की जालियों को आपने देखा कि कितने सलीके और खूबसूरती से बनाया गया है। और इस मेन मकबरे के अंदर आने के लिए देखेंगे आप तो जो मेहराब नज़र आ रही है सादगी से बनी है, लेकिन बहुत ही आकर्षक नज़र आ रही है। हम अब दूसरी तरफ चलते हैं, इस मकबरे के बारे में आपको बताते हैं और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देते हैं और हिस्से को हम देखते हैं। हम और आगे जाएं उससे पहले आपको बता दें कि ये आलिया बेगम कौन थी। आलिया बेगम नवाब शुजाउद्दौला की बेगम हुआ करती थीं और नवाब सादत अली ख़ां की माँ हुआ करती थीं। आपको मैं बता दूं कि नवाब शुजाउद्दौला फैज़ाबाद के नवाब हुआ करते थे और बाद में जब नवाब आसिफुद्दौला का दौर आया तो उन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। आसिफुद्दौला के साथ आलिया बेगम भी लखनऊ आ गईं और जब इनकी मृत्यु हुई तो उनको यहाँ पर दफन किया गया और उनके बेटे नवाब सादत अली ख़ां ने इस आलीशान और भव्य मकबरे का निर्माण कराया, जो कि आप देख रहे हैं। आलिया बेगम के साथ एक इतिहास बहुत ही रोमांचक जुड़ा हुआ है। क्या कुछ है उसकी कहानी वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। इससे पहले हम आपको इस मकबरे का दूसरा हिस्सा दिखाएं और इसके ऊपर लेके चलें, जहां पर इसका गुंबद ही इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी खासियत है, क्योंकि जिस तरह का गुंबद है ये गुंबद पूरे हिंदुस्तान में इकलौता गुंबद है। किसी भी मकबरे पे इस तरह का गुंबद आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम मकबरे के मेन गेट पर आए, मेन मेहराब के पास आए, तो हमको ऊपर जाने का रास्ता दिखा जो मकबरे के ऊपरी हिस्से में जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इसके पिलर्स लगे हुए हैं ये पत्थर का बना हुआ है और सामने पतली सीढ़ी नज़र आ रही है जो ये मकबरे के ऊपरी हिस्से में लेके जाती है। हम ऊपर चल रहे हैं, देखिए कितनी पतली और घुमावदार सीढ़ी है जो हमको मकबरे के ऊपरी हिस्से में लेके जाएगी। हम धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ये मकबरा बहुत ऊंचा है, हम काफ़ी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। यहाँ पर देखिए कि इस मकबरे की जो खासियत है कि हर जगह हवा और रोशनी आने के लिए इस तरह के झरोखे बनाए गए थे। इस सीढ़ी पर भी हवा और रोशनी आए तो देखिए यहाँ पर एक झरोखा आपको नज़र आ रहा होगा। और हम ऊपर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर भी सीढ़ी ने कर्व लिया है और हम धीरे धीरे मकबरे के ऊपरी हिस्से में आ गए। इस मकबरे की जो खासियत है, नीचे आप देखेंगे तो हर तरफ आपको मेहराब नज़र आएगी, उसके ऊपर जालियां नज़र आएंगी। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर आए तो देखा कि हर इसके एंगल पर एक गुंबद नज़र आ रहा है और गुंबद देखें कितना शानदार है। हालांकि अब काफ़ी ये मकबरा कमज़ोर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहे हैं, जंगली घास और बेलों ने इस पर अपना घर बना लिया है। लेकिन आप देखें अगर इसकी बनावट तो कितनी शानदार नज़र आ रही है। हम आपको दिखाएं कि जो मुख्य गुंबद है, मेन टॉम का जो गुंबद है, उसके हर कोण के ऊपर इस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है। लखौरी ईंटों के ऊपर प्लास्टर किया गया है। नीचे देखेंगे कि आपको बेस नज़र आएगा, उसके ऊपर देखेंगे तो एक फ्लास्क जैसी डिज़ाइन को बनाया गया है। यहाँ पर भी देखें पूरी तरह से प्लास्टर उखड़ चुका है और लखौरी ईंटें झांकती हुई नज़र आ रही हैं।
यहाँ से हम आपको दिखाएँ, जो नीचे आपको मैंने झरोखे दिखाए थे मकबरे में हवा और रोशनी जाने के लिए, वो यहाँ पर आपको करीब से दिखा रहे हैं। इसी के माध्यम से अंदर हवा और रोशनी आती थी। तो हम झरोखे के अंदर जा रहे हैं और हम अंदर से इसका व्यू दिखाएँ तो देखिए कितना शानदार नज़र आपको आएगा। ऊपर से नीचे मकबरे का जो व्यू है वो कितना खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। हमने नीचे से ऊपर का व्यू दिखाया था, यहाँ से ऊपर से नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। चारों तरफ झरोखे हैं, अंदर डोम है और डोम के नीचे आलिया बेगम का मकबरा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण महिला थीं अवध घराने में, अवध के नवाबों में, क्योंकि ये नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थीं, जिनका इतिहास में काफ़ी महत्व है। आप देखिए चारों तरफ का नज़ारा कितना खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा दिखा रहा हूँ। डोम के बिल्कुल मैं करीब जा चुका हूँ और यहाँ से आपको आलिया बेगम के मकबरे के अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो शायद ही आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि ऊपर प्लास्टर उखड़ चुका है, लेकिन जो भी हिस्सा बचा है, इस मकबरे का स्ट्रक्चर और बनावट ये साबित करती है कि ये हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े मकबरों में से है। मकबरे के हम ऊपरी हिस्से में हैं और यहाँ से आपको चारों तरफ का अगर नज़ारा दिखाएं तो देखिए कितना शानदार नज़र आ रहा होगा। ये मकबरा बीच आबादी में है, चारों तरफ आपको ऊंची-ऊंची इमारतें और बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। उनके बीच ये ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक ऐसी धरोहर है जो लखनऊ की पहचान है, क्योंकि इतना शानदार और खूबसूरत मकबरा पूरे लखनऊ में नहीं है। का जो गुंबद है वो तो हिंदुस्तान का इकलौता गुंबद है। वो गुंबद हम आपको दूसरे एंगल से दिखाएँगे, जो तब आपको समझ में आएगा कि जिस गुंबद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना शानदार है। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके चारों कोनों पे मैंने बताया और दिखाया कि गुंबद हैं। अब हम आपको थोड़ा-सा इस गुंबद के बारे में बता दें। देखिए एक मेहराब बनी हुई है छोटी-सी और अंदर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से खोखला है और अंदर कुछ भी नहीं है। किस मकसद से ये बनाया गया था, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रहा है। और आगे चलें उससे पहले आपको इस मकबरे के इतिहास से थोड़ा-सा रूबरू करा दें। जब 1798 में नवाब सादत अली ख़ां अवध की गद्दी पर बैठे, आलिया बेगम नवाब सादत अली ख़ां की माँ थी, मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस जगह पे नवाब सादत अली ख़ां ने इस मकबरे को बनवाया है। करीब 300 साल पुराना ये मकबरा है, जिसको नवाब सादत अली ख़ान ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। इतना विशालकाय मकबरा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आए तो देखिए इस गुंबद के ऊपर कुछ जगह प्लास्टर नज़र आ रहे हैं, बाकी जगह तो प्लास्टर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसकी बनावट कितनी शानदार रही होगी उस वक़्त की। आप कल्पना कीजिए, प्लास्टर के ऊपर देखिए फूल की डिज़ाइन को किस तरह से उकेरा गया है, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। मकबरे के बारे में आपको बताया था कि इसके गुंबद की जो ख़ासियत है वो यही है कि जैसे लगता है कि एक पगड़ी बांध के रखी है, पूरी बनावट आपको नज़र आ रही होगी। और उसके ऊपर देखें तो एक कलगी रखी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, हालाँकि वो घास-फूस में बुरी तरह से ढक गया है। यहाँ से हम आपको मेन गुंबद दिखाएँ, देखें कितना विशालकाय ये गुंबद नज़र आ रहा है। हालाँकि उस पर से प्लास्टर लगभग उखड़ चुका है, सिर्फ़ लखौरी ईंटें ही आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इस गुंबद को पगदार गुंबद कहा जाता है। ये उस शैली में बना हुआ है और इस तरह का गुंबद भारत के किसी भी मकबरे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नवाब सादत अली ख़ां का अपनी माँ के प्रति प्रेम था कि इस तरह के नायाब और अनोखे मकबरे का उन्होंने निर्माण कराया। हम और आगे चलें, इसकी वास्तुकला और इसकी बनावट को दिखाएं, उससे पहले थोड़ा-सा आलिया बेगम के बारे में बता दें और उनसे जुड़ा जो रोचक इतिहास है उसके बारे में बता दें। लखनऊ में बड़ा मंगल की शुरुआत कराने वाली आलिया बेगम को ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आलिया बेगम की कोई औलाद नहीं थी और लखनऊ में करीब 350 साल पुराना अलीगंज में एक हनुमान मंदिर है। उन्होंने मन्नत मांगी कि उनको औलाद हो और बाद में नवाब सादत अली ख़ां का जन्म हुआ और उनका जन्म मंगल के दिन हुआ था। यही वजह है कि नवाब
सादत अली खां को मंगलू भी कहा जाता था बचपन में। और आलिया बेगम ने उस जगह पर जाकर एक भंडारा कराया, लोगों को खाना खिलाया और वहाँ पर चांदी का एक कलश चढ़ाया। ऐसा बताया जाता है कि वो कलश आज भी मौजूद है, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से लखनऊ में बड़ा मंगल की शुरुआत हुई है। हम आगे चलते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं। इस मकबरे के नीचे चारों तरफ एक कॉरिडोर था, उसी तरह आपको ऊपर भी नज़र आएगा। बस यहाँ पर फ़र्क है कि उसको कवर करने के लिए हर तरफ यहाँ पर गुंबद आपको नज़र आएंगे, जो कि पगड़ीदार है और मुख्य गुंबद भी एक पगड़ीदार गुंबद है। आज हमने आपको लखनऊ के गोलागंज इलाके में आलिया बेगम का मकबरा दिखाया, जो बेहद खूबसूरत है। काफ़ी बड़ा मकबरा है, 2 मंजिला ये मकबरा है, जिसकी वास्तुकला वाकई लाजवाब है। अगर आप लखनऊ आइए तो आलिया बेगम के इस मकबरे को एक बार ज़रूर देखिए। हालांकि रख रखाव के अभाव में ये मकबरा धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन इसकी बनावट, इसकी वास्तुकला और इसका इतिहास बेमिसाल है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम कोशिश करते हैं आपको हिडन प्लेसेस ढूंढ कर दिखाएं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। उन चीज़ों को खोज कर आप तक लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।